सो हेलो गाइज, आज हम सेकंड पार्ट में जो पुराना रह गया था उस चीज़ को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फिर से डायमेंशन एनालिसिस का। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, डायमेंशन ये बता दिया था मैंने कि डायमेंशंस होते क्या क्या हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया था कि डायमेंशंस क्या होते हैं, पावर्स होती हैं टू द ऑफ द फंडामेंटल पावर्स विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। ओके, फिर डायमेंशंस पढ़ ली थी, फिर मैंने स्टेप्स बता दिए तुम्हें कि स्टेप्स बता दिए थे कि क्या क्या कैसे कैसे निकाला जाता है किसी का डायमेंशन। ओके, फॉर्मूला पता होना चाहिए और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका डायमेंशंस निकाल लो। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था कि मैंने तुम्हें बताया था हाँ कि कौन कौन से टर्म्स डायमेंशनलेस होते हैं। डायमेंशनलेस होते, स्पेलिंग भी गलत वाह डायमेंशनलेस, ठीक है, गलत तो नहीं लिखी मैंने, डायमेंशनलेस सही है। ठीक है, तो डायमेंशनलेस हमने बोलते कौन कौन से क्वांटिटीज़ डायमेंशनलेस होती हैं। जैसे हमने बोला था, जैसे प्योर नंबर्स आ गए कहीं पे, या प्योर रेशोज़ आ गए कहीं पे। ठीक है, कहीं पे एंगल आ जाएंगे, तो वो भी सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ जाएं, जैसे साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीज़ें। ठीक है, एक्सेट्रा। अब जैसे प्योर रेशोज़ में कोई, जैसे प्योर रेशोज़ में एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे रिलेटिव डेंसिटी याद होगी आपको, रिलेटिव डेंसिटी जैसे स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन तो पता नहीं होगा आपकी अभी आपको इस लेवल पे, बाद में आते हैं ये। ठीक है, आने वाले चैप्टर में बहुत थोड़ा काफ़ी आगे है ये, तो वहाँ पे समझ में आएगा स्ट्रेन क्या होता है। तो अभी मैं समझा देता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी तो सुना होगा, तो उसके हिसाब से समझा देता हूँ रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो भाई, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाला जाता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर डेंसिटी का जो भी डायमेंशन होगा वो इसका भी डायमेंशन होगा। चलो ऐसे ही समझ लो, केजी पर मीटर क्यूब, यूनिट से ही समझ लो, केजी पर मीटर क्यूब। तो भाई ये पूरा कट गया तो यूनिट तो रही नहीं, तो डायमेंशन कहाँ से आ गया इसका। तो दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़, जैसे रिलेटिव डेंसिटी होगी। ठीक है, स्ट्रेन भी अगर मैं बताऊँ, अगर आपको फॉर्मूला ही बताया तो चलो, तो स्ट्रेन अगर आपको पता होगा, ओरिजिनल डायमेंशन, चलो एक नॉर्मल सा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बताता हूँ। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्पेलिंग ढंग से लिखते हैं यार, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये होती है ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय वो चेंज इन लेंथ, नहीं उल्टा बोल गया, सॉरी देखो ये आएगा क्या, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यार मतलब ऐसा समझ लो, डेल्टा एल बाय एल, ये डेल्टा एल मैं बता रहा हूँ चेंज इन लेंथ। ठीक है, कितना चेंज आया है लेंथ में, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, किसी भी रॉड का मान लो। चलो, तो ये क्या होगा, दोनों की सेम यूनिट होगी, कट जाएंगे। ठीक है, यूनिट रहेगी नहीं, तो डायमेंशन लेस हो गया है, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का, या स्ट्रेन बोल सकते हो आप। ठीक है, तो वो सब डिटेल में हम वही पढ़ेंगे चैप्टर्स में, तो यहाँ पे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी आधी अधूरी नॉलेज सही नहीं होती है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको यूजेस बताऊंगा डायमेंशंस के, डायमेंशन एनालिसिस के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, या डायमेंशंस के इक्वेशंस के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो पहला यूज़ देखो, यूजेस बताता हूँ मैं इसके, पहला यूज़ समझते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ दो बताऊँगा यूजेस। तीसरा जो यूज़ होगा थोड़ा बड़ा, उसको थोड़ा अलग पार्ट में करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वही बचेगा फिर हमारा, तो वो और लिमिटेशंस बचेंगी, तो अगला पार्ट में ये पूरा डायमेंशंस खत्म हो जाएगा। ओके, तो पहला देखते हैं, पहला यूज़ क्या था, इसी से लिखवा देता हूँ, वरना मेरा स्टेटमेंट बड़ा गंदा से लिखूंगा मैं शॉर्टकट में, मुझे शॉर्टकट में नहीं लिखना। तो देखो पहला लिखता है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कोई इक्वेशन सही है या गलत है, आप ना इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके पता कर सकते हो। जैसे कैसे पता करेंगे, मैं ये बता दो कैसे पता करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पता कैसे करना है, इन्होंने क्या बोला है। देखो करना क्या है, आपको बस ये देखना है कि जो LHS का डायमेंशन होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला समझ लो, LHS का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो RHS के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर आएगा। अगर ऐसा होता है तो वो इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी गई है। ठीक है, वो इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी गई है। तो S, जैसे ये पढ़ा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या GT स्क्वायर बोल सकते हो, या AT, चलो हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, हाफ AT स्क्वायर ये था वैसे।
अब देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको याद हो s क्या होता है, डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे डिस्प्लेसमेंट माना जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। t क्या होता है, टाइम होता है, या u याद है ना आपको, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। t पता है, टाइम होता है, a पता है, एक्सेलरेशन होता है, और बाकी तो t है वहाँ पे। 1 मिनट है, मेरा मार्कर इंक नहीं रह गई शायद इसमें। देखो s ये पूरा जो है राइट हैंड साइड है, ठीक है, और ये जो पूरा है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब भाई अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वैसे यूज होता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस लगे हाथ उसी को समझना पड़ेगा पहले, तब जाके कॉन्सेप्ट हम इस पे लगा पाएंगे। तो पहले एक काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करा जाए, कैसे पता करा जाए कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। तो पहले एक, अगर मैंने इतनी बात बोल दी तो पहले एक इसका एग्जांपल कुछ इसी वे में दे देता हूँ। तो अगर कभी आपका फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। मैंने बोला अगर किसी क्वांटिटी का मतलब कोई फॉर्मूला आपके पास, उसका LHS का फॉर्मूला राइट हैंड के पास बराबर आ जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन सही होगी, बिल्कुल होगी। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे MC स्क्वायर है ना, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इसमें प्लस माइनस नहीं आ रहा अभी, प्लस माइनस वाले में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल होता है, वो वाला पोर्शन इसके बाद मैं बता रहा हूँ। ओके, तो पहले अभी नॉर्मल वाला सीखते हैं। ये देखो, ये किसने बनाई, ये किसने दी थी ये इक्वेशन, यस आइंस्टीन बाबा ने दी थी, ठीक है, आइंस्टीन भाई साहब ने दी थी, तो आइंस्टीन जी ने, ठीक है। देखो एल्बर्ट आइंस्टीन। अब देखो भाई क्या, E का क्या होता है, डायमेंशन। हमें चेक करना है इसका डायमेंशन, और देखो ये पूरा राइट आ रहा है तो इसका डायमेंशन चेक करना है हमें, क्या बराबर है या नहीं। अगर बराबर आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर गलत आता है, नहीं आता बराबर, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो देखते हैं E का क्या होता है, ml स्क्वायर टी की पावर -2। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था वो याद कर लेना, ठीक है, फोर्स, एनर्जी, वर्क, ये सब, ठीक है। ओके, मास का क्या होता है, डायमेंशन m। C इज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे कोई भी हो, वेलोसिटी का डायमेंशन एक ही माना जाएगा, चाहे वो कैसी भी वेलोसिटी हो, ठीक है। तो अब देखो भाई, वेलोसिटी का क्या होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेलोसिटी का क्या होता है, l टी की पावर -1, और इसका क्या रहा, स्क्वायर। देखो बाहर स्क्वायर था, तो यहाँ देखो जरा, ml टी की पावर -2, दिस इज द करेक्ट आंसर। सॉरी ml स्क्वायर, l स्क्वायर भी रह गया, तो ये क्या आ गया, ml स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्मूला सेम। तो RHS इज इक्वल टू क्या, लेफ्ट LHS, सीधी सी बात है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो हेंस ये जो इक्वेशन भाई साहब ने दी थी, एल्बर्ट आइंस्टीन भाई साहब जी ने जो दी थी, भाई साहब मतलब मेरे बड़े लोग, ठीक है, तो इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये जो डायमेंशन दी है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो भाई जब ऐसा होगा तो समझ जाना कि ये क्या है, सही इक्वेशन। ये कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। एक और देखते हैं, न्यूटन बाबा की पकड़ते हैं, न्यूटन सर जी की, ठीक है। तो भाई आइंस्टीन और न्यूटन बहुत बड़े लोग थे, ठीक है। देखो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या हुआ, चेक कर लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाले की डायमेंशन सेम आनी चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये इक्वेशन सही है, तू चेक कर सकता है, तू इस काबिल बन चुका है अब कि तू कोई भी इक्वेशन चेक कर सकता है। भाई सुन, क्या F क्या, ml टी की पावर -2, यही तो होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। M का क्या होता है, M कैपिटल M। A का क्या होता है, L टी की पावर -2, तो देख ले सेम आ रहा है, ml टी की पावर -2, और यहाँ भी वही आ रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड, हेंस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। बस ऐसे ही चेक करनी है, जहाँ पे प्लस माइनस ना आए तो ऐसे ही चेक करनी है। प्लस माइनस में थोड़ा एक कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। अब वो सिखा देता हूँ थोड़ा सा, फिर आप इक्वेशन समझ पाओगे। कम ऑन यार, समझते हैं। बी मैड फॉर योर वर्क, पागल बन जाओ जिसके पीछे आप पड़ चुके हो। लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने गोल की बात कर रहा हूँ। लड़की के पीछे मत भाग जाना कि मैं पागल बन जाऊँगा, ना ना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सुनो भाई मेरी बात, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर मैं कभी स्पेलिंग गलत लिख दूं तो भाई दिल पे मत लेना बात, ज़रा रुक जाए, मैं थोड़ा सा इंक भर लूँ, इंक ख़त्म हो गई, सॉरी फॉर डैट, लेट मी पॉज द वीडियो।
तो हाँ, मैंने इंक भर ली, अब स्टार्ट करते हैं भाई। सुनो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, वैसे जो हम लागू कर रहे हैं ना, वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, जो मैंने लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो यही है, वो अलग नहीं है। मैं भी कोरिलेट करूँगा चीज़ों को, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया है, ठीक है। तो देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मान लो क्या होता है, मान लो अगर आप मान लो चीनी लेने गए बाहर को, ठीक है, चीनी लेने गए या कुछ भी लेने गए, चलो चीनी ले लेते हैं। मान लो तुमने क्या करा, 5 kg चीनी ली, ठीक है, 5 kg चीनी ली। तो अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि तेरी गर्लफ्रेंड आई और मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई, भैया 10 लीटर चीनी देना। भाई लीटर में कौन नापता है चीनी को, ठीक है, लीटर मत नाप लेना, ऐसा घोर कलयुग ना आए। सुनो क्या, ये देखो ये मास है, ठीक है। अब यहाँ अब जैसे अच्छा एक ऐसे नहीं, इस वाले से नहीं आते समझ में, कुछ और समझते हैं। जैसे मान लो 100 मीटर है, 100 मीटर, क्या आप इस 100 मीटर को 10 kg के साथ ऐड कर सकते हो? तुम बोल रहे हो पागल हो गया, अबे समझा रहा हूँ। क्या अगर मैं बोलूँ 10 kg, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या इसको 10 सेकंड के साथ ऐड कर सकते हो क्या? इन तीनों को ऐड करा जा सकता है क्या? नहीं। जब डायमेंशन, जब जो फिजिकल क्वांटिटीज, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड करा जाता है, समझो मेरी बात। अगर लेंथ है तो लेंथ से अगर लेंथ है तो लेंथ के साथ ऐड करा जाएगा या सब्ट्रैक्ट करा जाएगा। टाइम है तो टाइम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है। और अगर मास है तो मास क्या करेगा, मास के साथ ही क्या करेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये, मतलब फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तब जाके उनका ऐड और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? समझो यार, क्या जैसे फिर समझो एक बार समझते हैं। मैंने बोला 5 kg प्लस 10 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू कितना, 5 10 15 और 3 18। समझो क्या बोल रहा हूँ। ये kg जो है, kg देखो यार, 5 का तो कोई, ये कांस्टेंट टर्म्स का तो कोई डायमेंशन नहीं होता। kg क्या है, मास ही तो है। kg क्या है, मास ही तो है। kg क्या है, मास ही तो है। और जो आंसर है वो क्या, मास ही तो है। अगर मैं बात करूँ इनके डायमेंशन की, देखो जरा दिमाग लगाओ, किसके बराबर, मास के बराबर ही तो है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? और अगर ऐसे भी नहीं करना, अगर ऐसे कर लो 3m आ जाएगा यहाँ से आंसर। 3 का तो कोई डायमेंशन, 3 तो वैसे भी नहीं लेते हम, डायमेंशंस में हम कॉन्स्टेंट टर्म्स को लेते ही नहीं। तो ये क्या है, m के बराबर m आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका बोलने का मतलब यही तो था, यही तो कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेन, मतलब जो हमने अभी सीखा ना कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होता है, राइट हैंड साइड के बराबर। वो ये कॉन्सेप्ट है कि क्यों डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, यहाँ से आ रहा है वो, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अब देखो क्या सीखा हमने कि जब भी किसी का डायमेंशन सेम होगा, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होगा, तभी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जाएगा और जो आंसर आएगा उसका डायमेंशन सेम आएगा। कम ऑन यार, समझ में आ रहा है? वो सेम फिजिकल क्वांटिटी आएगी जब ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ समझ यार, फील द सब्जेक्ट, फील द लॉजिक, अदरवाइज तेरी बस की ना है। उठ यार, ठीक है, मेहनत कर, पसीना बहा, तभी तो कुछ होएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनो। 50 मीटर प्लस 20 मीटर, ठीक है, माइनस 10 मीटर, तो आंसर कितना आया बताना जरा। 50 और 20 70, 70 में से 10 गए कितना, 60 मीटर। तो तुम लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि देखो इनकी तो ये कांस्टेंट टर्म्स जो है इनके तो डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस होते हैं। इसका तो डायमेंशन हो सकता है ना, मीटर 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 क्या होते हैं, लेंथ ही तो होती है, लेंथ प्लस लेंथ माइनस लेंथ, और ये क्या है, लेंथ ही तो आया आंसर, और क्या है। तो जिनका डायमेंशन सेम होती है, यही तो बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, जिनका डायमेंशन सेम होता है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जाता है, उन्हीं का ऐड और सब्ट्रैक्ट पॉसिबल है। और यहीं से वो देखो यहाँ से एल और एल के बराबर आ रहा है, यहीं से तो कॉन्सेप्ट आया हो कि लेफ्ट हैंड के बराबर किसके बराबर है, राइट हैंड बराबर है, राइट हैंड के साइड के बराबर है डायमेंशनल इक्वेशन, उनके डायमेंशनल इक्वेशन दोनों तरफ बराबर है, तब यहाँ से कॉन्सेप्ट आया है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलती है, ऐड तभी हुए होंगे, दो क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हुए होंगे जब उनके डायमेंशंस क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। कम ऑन, क्या रहे होंगे, सेम। तो जो आता है आंसर उसका भी डायमेंशन क्या आता है, सेम ही आता है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अगर मैं बोलूँ इसको चेक करो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या चेक करके बताओ क्या ये जो है ये जो इक्वेशन है क्या ये सही है, करेक्ट है या नहीं।
एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो भैया यहाँ तो एल इसकी डायमेंशन आ रही है। अब देखो ये दोनों टर्म जो है ये और ये ऐड क्यों करे गए होंगे, ऐड कैसे पॉसिबल है इनका, ऐड इसलिए हुआ होगा जब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, ये दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा, तब जो आंसर आएगा उसका डायमेंशन यही आया होगा सेम, है ना। तो यानी कि जो एल जो डायमेंशन होगा वो इसका भी एल आना चाहिए, इसका भी एल आना चाहिए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो जरा निकाल के देखते हैं यूटी का डायमेंशन देखते हैं, यू का डायमेंशन, यू क्या होता है वेलोसिटी का क्या होता है L(t⁻⁻1) और बगल में क्या है टाइम है, तो टाइम तो ये रहा, तो 1 और 1 की तो कट गया, ये एल आ गया आंसर देखो, तो ये आ गया क्या एल, ठीक है। तो अगर तुझे ये करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ये दोनों ऐड करके तभी आए होंगे, ऐड करके आया होगा, ठीक है। चेक करना है, वैसे चेक करने की जरूरत भी नहीं हो सकती। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी साफ साफ बोलती है कि अगर ये दोनों ऐड करे गए हैं तो भाई इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इसके बराबर ही है, मतलब इन दोनों को ऐड तभी करा गया होगा जब इनका डायमेंशन सेम रहे होंगे, और जो आंसर आएगा उसका डायमेंशन भी सेम आता है। इसका एल आया, देखो ये भी एल आया, इसका भी करके देख लो, हाफ a² हाफ का तो कुछ नहीं होता, L(t⁻⁻2), t² का क्या होगा t का स्क्वायर, तो देखो ये कट जाएगा, एल आएगा डायमेंशन, तो देखो यहाँ देख लो एल आ रहा है, तो ये आया एल, बीच में क्या है प्लस, तो आप ऐसे समझ लो 2l, तो ये तो कट गया, ये इसका तो डायमेंशन होता ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो एल के बराबर क्या आ गया, एल आ गया। आप ऐसे कर सकते हो ना, तो यहीं पे छोड़ देते हैं कि इसका डायमेंशन ऐड कैसे हुआ होगा, ऐड कैसे हुए होंगे जब क्या हुआ होगा, दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा, तभी तो ऐड हुए होंगे, अदरवाइज नहीं। कॉन्सेप्ट काम आएगा ये, ठीक है। चलो और देखते हैं, v इज क्या होता है ut प्लस हाफ, v इज क्या होता है u प्लस at। एक और इक्वेशन चेक कर लेते हैं, v इज u प्लस at, यही तो होता है। v क्या होता है स्पीड, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो भाई L(t⁻⁻1) आना चाहिए इसका डायमेंशन, है ना। और इसका भी क्या आना चाहिए LT, वैसे भी इसका भी क्या होता है L(t⁻⁻1), तो देखो से सेम आ रहा है। ये और ये ऐड क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या, इनका दोनों का डायमेंशन क्या हो रहा होगा सेम, तो इसका भी सेम आएगा। AT का अगर पूरा निकालोगे ना डायमेंशन सेम आएगा U के बराबर। चलो चेक कर लेते हैं, हाँ AT का डायमेंशन, A का क्या होता है L(t⁻⁻2) और T का क्या होता है T, तो ये आएगा L(t⁻⁻1), तो आएगा L(t⁻⁻1). आप, मैंने पहले ही बोला था, आप यहीं पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा लेते तो यहीं पे पता चल जाता। ऐसा करना तो कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो L(t⁻⁻2) अगर मैथ्स लगाओगे -1 सॉरी, तो ये तो इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं, तो ये आया L(t⁻⁻1). तो देखो LHS किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है। या तो आप यहीं पे छोड़ देते कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि ये दोनों, इन दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा तभी ऐड हुए होंगे, तो हेंस ऐसा आएगा आंसर। ओके, आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। बस आपको डायमेंशन चेक करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, बस कर लोगे फिर आप। चलो एक क्वेश्चन, अब मेरे को लगता नहीं मैं इतना ज़्यादा करा पाऊँगा, मैं लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ थोड़ी देर से, तो मैं थक चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ही मैं दूसरे पार्ट को भी बता पाऊँगा। आई होप यू पीपल डोंट माइंड। रात बहुत हो चुकी है, तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा।